आई मीन किया कार्निवल से कोई बेटर मिनी वैन हो सकती है, बी इट टोयोटा सिएना, क्राइसलर पैसिफिका या होंडा की ऑडिसी, कोई भी हो। This is not only one of the most underrated minivans, but one of the most underrated vehicles, SUV या again minivan in general. So ये था बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब ये किया कार्निवल करंट जनरेशन का जो वो फेस लिफ्ट आया था, ये सारा न्यू स्टाइलिंग के साथ। बट उसमें एक कमी थी कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल, स्पेशली पैसिफिका एंड द टोयोटा सिएना, हाइब्रिड पावर ट्रेन था नहीं। एंड दैट्स व्हाट दिस व्हीकल हैज़ गॉट नाउ, जो कि इसको और भी ज़्यादा जो एक प्रॉमिसिंग पैकेज बनाती है। मैं हूँ दीप, मेरे पीछे आप देख रहे हो ऑल न्यू एंड फर्स्ट टाइम एवर 2025 किया की कार्निवल हाइब्रिड SX प्लस डार्क एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मेरी फट रही है पूरी, फर्स्ट शूट है ये विंटर का, -15 डिग्रीज राइट नाउ जो है वो टेम्परेचर है। बट एनीवेज पूरा हफ्ते का यही सबसे बेस्ट डे मिला था शूट करने का। एंड जो आप इसके शॉट्स देख रहे हो दैट आर टेकन ऑन अ बेटर डे, सो एटलीस्ट ये जो ब्यूटीफुल पेंट आता है गाड़ी का वो आप देख सकते हो। एज अ सेड इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जा सकते हो। इससे मोर ऑफ अ हाइब्रिड ही पार्ट एंड कैसे ये ओवरऑल अ बेटर पैकेज है कंपेयर टू अ गैस पावर्ड किया कार्निवल। और इन जनरल अगर आप एक फैमिली SUV जो है वो देख रहे हो, क्योंकि एक ऐसी मिनी वैन है जो मोर ऑफ अ स्टाइलिंग के मामले में SUV दिख के आती है रादर दैन अ मिनी वैन। एंड अभी ये 2025 मॉडल ईयर के साथ आपका एक डार्क एडिशन पैकेज भी अवेलेबल है, इसलिए आप ये सारे डार्क एक्सेंट देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रिल हो गया, नीचे का जो एरिया बम्पर का हो गया, पीछे का साइड स्कर्ट्स, मिरर्स हो गए, एंड किया का लोगो भी आप देख रहे हो ब्लैक्ड आउट है। सी पिलर में एक डिज़ाइन टच आता है, पैनल आता है, वो यूजुअली सिल्वर आता है कार्निवल में, वो भी इसमें आपको सेम डार्क शेड का आएगा। एंड ये कलर के साथ ओवरऑल ये जो पैकेज गाड़ी दिख के आ रही है, इट्स लिटरली समथिंग एल्स फॉर अ मिनी वैन। सो अभी क्या चेंजेस है हाइब्रिड में? 1.6 लीटर का जो इसमें टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन आता है। लिसन केयरफुली, 1.6 सुन के जो आप पीछे मत हट जाना, इसलिए हम हाइब्रिड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि लोगों को मेन कंसर्न है कि ये क्या गाड़ी अंडर पावर है। क्योंकि इसमें दूसरा जो स्टैंडर्ड इंजन आता है वो है आपको 3.5 लीटर का V6 इंजन, मेकिंग 280 हॉर्स पावर। एंड उसमें मैंने कहा था जब भी रोड ट्रिप किया था, पहले भी कंप्लेन की थी कि फुली लोडेड गाड़ी के साथ जो वो अंडर पावर फील होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अब ये लेस पावरफुल जो आपको इसमें हाइब्रिड इंजन आता है। हाउएवर ये सेम हाइब्रिड इंजन आपको जो टुक्सन में आता है, स्पोर्टाज में आता है, वही 1.6 लीटर का ये टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन है। ऑल्दो इसमें 15 ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, सो 242 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। हाउएवर सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्क। बीइंग अ हाइब्रिड पावर ट्रेन, स्टैंडर्ड जो इसका V6 इंजन आता है उससे ये आपको 10 पाउंड फीट ऑफ जो है वो एक्स्ट्रा टॉर्क इसमें आता है। एंड जैसे मेन पुलिंग पावर के लिए जो आपको टॉर्क ही चाहिए रहता है, हॉर्स पावर वगैरह टॉप एंड में जो है वो हाई स्पीड्स में काम आता है। एंड मैं ड्राइविंग पार्ट में बताऊंगा आपको फुल्ली लोडेड गाड़ी के साथ परफॉर्मेंस कैसा है। बट एज ऑफ नाउ गैस पावर्ड से कंपेयर किया जाए तो इसका 1 सेकेंड से स्लोअर जो है वो 0 to 100 है। V6 इंजन में आपको 8.4 सेकेंड्स का 0 to 100 आता है, ये हाइब्रिड में आपको 9.3 सेकेंड्स का 0 to 100 का स्पीड आएगा। यानी हाइब्रिड स्पेसिफिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट ग्रिल आता है, सेम और डार्क एक्सेंट्स के साथ। ये ओवरऑल स्पेक अगेन गोइंग विद द एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स किया, अभी वो वापस लेके आ रहा है। टेल्यूराइड में आए थे, पहले के कार्स में आते थे, उनके सोरेंटो में भी, एंड किया कि ऑप्टिमा आती थी, बट K5 के साथ वो ले आए थे, सोरेंटो में लेके। एंड अब ये कार्निवल के साथ, ये कलर के साथ, ये एम्बर लाइट्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। एंड देन फीचर्स के मामले अगेन एब्सोल्युटली लोडेड। एक डिफरेंस आप देख रहे हो, हेडलाइट में भी आपको टॉप वेरिएंट में जो वो डिफरेंस आएगा। दूसरी किया कार्निवल आप देखोगे लोअर मॉडल्स में आपको 3 ही LED प्रोजेक्टर्स आएंगे, नीचे का सिंगल हाई बीम आएगा। बट इसमें आपको 4 LED वर्टिकल प्रोजेक्टर्स आते हैं। सो ऊपर के स्टैंडर्ड है, नीचे के जो है वो हाई बीम्स है। एंड उसके टॉप ऑफ दैट आपको नीचे अलग से 4 LED जो है वो फॉग लैम्प भी आएंगे। रेडार्स आता है, 360 कैमरे का लेंस आता है, ऊपर भी कैमरा आता है, जो हुंडई ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर आता है। एंड इसमें वो हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 वाला है, मतलब आप इंडिकेटर देते हो तो गाड़ी अपने आप भी जो है वो लेन चेंज करेगी। अब ये हाइब्रिड स्पेसिफिक जो है वो डिफरेंट डिजाइन के रिम्स भी आएंगे। ये डार्क एडिशन के साथ ऑफ कोर्स पूरे ब्लैक्ड आउट आएंगे। एंड सस्पेंशन वाइज जो है हाइब्रिड से रिलेटेड डिफरेंस नहीं है, बट एक मेजर डिफरेंस है आपको और एक्स्ट्रा जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड अ इंच हायर जो है ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें हाइब्रिड में, टू अकोमोडेट द बैटरी। उसके वजह से अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल में भी थोड़े से इंप्रूवमेंट्स है।
एंड दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइब्रिड जो है आपको जस्ट ये फ्रंट व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है। क्राइसलर पैसिफिका भी हाइब्रिड फ्रंट व्हील ड्राइव ही आती है, जस्ट टोयोटा सियाना ही आपको आई थिंक हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव में जो है वो अवेलेबल है। एंड करंटली अभी फुली लोडेड गाड़ी के साथ भी मुझे पर्सनली, जैसे अभी मैं स्नो में हूँ, इतना कुछ मैं कहीं पे भी स्टक नहीं हुआ, डिफिकल्टीज फेस नहीं हुई। बट एकदम भी अभी डीप स्नो नहीं है, डीप स्नो हो तो माइट बी this is too heavy of a car for having just a front wheel drive, but most of the winter conditions में जो है, जैसे अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली कोई इश्यूज़ नहीं है विद अ सेट ऑफ गुड विंटर टायर्स। एंड और एक दूसरा डिफरेंस आएगा, जैसे हाइब्रिड में कैसे ब्रेकिंग रीजन वगैरह होता है, रियर में जैसे गैस पावर्ड में आपको सिंपल डिस्क ब्रेक्स आएंगे, इसमें आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में जो वो वेंटिलेटेड और थोड़े पावरफुल जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम आएगा। पीछे भी वो जो न्यू के कार्निवल के साथ पूरा टेल लाइट का केसिंग आया था, वो स्टार मैप जैसे किया का टेल लाइट एंड हेडलाइट्स का जो डिज़ाइन आता है, वही पीछे भी आपको टेल लैंप्स आएंगे, ब्लैक आउट किया की बैजिंग, जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है, टॉप ऑफ द लाइन में आपको कैमरा आता है, उसका लेंस भी ऊपर दिया गया है, ब्रेक लाइट आती है, एकदम क्लीन एंड सिंपल डिज़ाइन है। जैसे कार्निवल का भी ब्लैक आउट आएगा। नीचे एक्चुअल में जो इसके बम्पर में आपको रिवर्स लैंप आता है, देन किक टू ओपन जो टेलगेट वाली फंक्शनलिटी है वो भी इसमें आएगी। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट किक टू ओपन, कार्निवल का मेरा पर्सनल फेवरेट 5 to 6 वे से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक डोर ऑपरेट कर सकते हो। ऑफकोर्स मैं की से कर सकता हूँ, ड्राइवर के लिए कंट्रोल आता है, ये हैंडल में इधर पुल कर सकता हूँ और ये प्रॉक्सिमिटी वाला बटन भी जो है मैं वो प्रेस कर सकता हूँ। ऑल्दो जैसे कंपटीशन व्हीकल में स्पेशली टोयोटा सियाना में किक टू ओपन वाली फंक्शनलिटी आती है, वो इसमें नहीं है। देन अंदर भी सेम, मैं इधर ये हैंडल पुल कर सकता हूँ और यहाँ पे जो है वो बी पिलर पे बटन आता है, वो भी प्रेस कर सकता हूँ। बट इसके इंटीरियर में ऑफ कोर्स ये VIP लाउंज मोड जो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे नीचे मेरे को लिवर भी आता है, ये सीट जो है मैं आगे पीछे एंड देन हॉरिजॉन्टली भी जो है वैसे स्लाइड कर सकता हूँ। बट नॉट ओनली दैट, जैसा आप ये फुटरेस्ट देख रहे हो, रिक्लाइनर देख रहे हो, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आते हैं। सो सीट पूरे रिक्लाइन होना, ऊपर आना, देन बाकी आपका बैकरेस्ट वगैरह एडजस्ट होना, ये अंडर था सपोर्ट, जैसे फुटरेस्ट आपका बाहर निकल के आता है, उसके सारे कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे सीट के राइट साइड में आएंगे। ऑफकोर्स अभी जो बैठा हो, अगर दूसरे साइड में तो लेफ्ट साइड में आएंगे। एंड देन ओवरऑल द अमाउंट ऑफ स्पेस यू हैड, अभी इसमें एक चीज़ है, हाइब्रिड आपको जस्ट लोअर LX प्लस एंड EX के साथ अवेलेबल है, और एल से पूरे टॉप ऑफ द लाइन 7 पैसेंजर SX प्लस के साथ। सो जो इसका नॉन हाइब्रिड वर्जन मैंने आपको दिखा था वो SX था, न्यू ट्रिम था, ये फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें आपको पीछे जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं आते थे एंड 8 पैसेंजर रहने के पूरा बेंच रो आता था, एंड उसकी बीच वाली सीट भी जो अलग से निकाल सकते हो। अगर आपको फुल्ली लोडेड अभी किया कार्निवल चाहिए हाइब्रिड में, सो आपको 7 सीटर ही अवेलेबल होगी, 8 सीटर नहीं। एंड देन अगर आपको प्राइस के मामले में ज़्यादा है तो डिसेंटली इक्विप्ड अगर किया कार्निवल हाइब्रिड चाहिए तो वो भी अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू स्टिक विद द गैस पावर्ड व्हीकल। सो वही सारा हम डिबेट करेंगे विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्पेस, इंटीरियर में जो आपको दिखा रहा था 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जहाँ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऊपर रूफ में आएंगे, LED लाइट्स आती है, यहाँ पे पैसेंजर जो है वो कैमरा आता है, फैमिली कैमरा, फ्रंट से ही जो है वो ड्राइवर पीछे कमांड कर सकता है, हर एक सीट पे इंडिविजुअली फोकस कर सकता है, एंड पीछे यहाँ पे माइक्रोफोन भी आता है। सो चिल्ला के जो है वो बात करने की ज़रूरत नहीं है, पैसेंजर टॉक वाले फीचर से। देन स्पीकिंग ऑफ बैक, थर्ड रो में भी जो अमाउंट ऑफ स्पेस आती है, एज अ अडल्ट 2 अडल्ट जो है पीछे आराम से फिट आ सकते हैं, 3 बच्चे फिट आ सकते हैं। देन एकदम भी ऐसे नीज हाई अप पोजीशन नहीं है, कप होल्डर आता है, USB टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, शेड्स तक आती है मुझे पीछे, अपना क्लाइमेट कंट्रोल, ऊपर वेंट्स तक आते हैं। यस, बाकी जैसे मिनी और क्राइसलर पैसिफिका में इंफोटेनमेंट सिस्टम पीछे, वीडियो गेम्स वगैरह HDMI वाला जो फंक्शनलिटी आती है वो इसमें मिसिंग है, इवन है टॉप ऑफ द लाइन लोडेड। बट आजकल जैसे बच्चे टैब वगैरह यूज़ करते हैं, अपना फ़ोन ही यूज़ करते हैं, टैबलेट होल्डर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। दैट फीचर दीज डेज इज़ नो लॉन्गर अ डील ब्रेकर इन मिनी वैन्स। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, इसके लिए आपको पूरा हाउस अडेप्टर यहाँ पीछे दिया गया है अलग से लाइटनिंग पोर्ट के साथ, एंड टाइप सी पोर्ट जो एज यूजुअल किया में यहाँ पे सीट्स पे आता है, एंड इनफैक्ट बॉस मोड तक आता है। देन अब ये डिफरेंट कलर का ट्रिम जो है ये हाइब्रिड के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगा, बट पर्टिकुलर कलर के साथ पर्टिकुलर इंटीरियर की ट्रिम ही आपको आएगी। मैंने पीछे शेड्स कहे थे, लुक एट दिस मैसिव ग्लास, एंड उसके लिए भी आपको अलग से शेड आएगी। एंड जैसे मैंने कहा था सेकंड रो जो आप सनरूफ देख रहे हो वो भी अलग से ओपन होता है, इसका कंट्रोल स्ट्रेट अवे यहाँ पे दिया गया, एंड ड्राइवर के लिए भी अलग से कंट्रोल है, ऑल्दो इसका शेड जो है वो मैन्युअली एडजस्टेड है।
देन फीचर्स फ्रंट में और क्रेजी होती है, पूरा न्यू लेआउट जो फेसलिफ्ट के साथ आया था, ओवर देयर अपडेट्स, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, डिजिटल इनसाइड रियर व्यू मिरर, वायरलेस चार्जर, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, हीटेड विंडस्क्रीन तक आता है, ऑटो होल्ड, डिफरेंट ड्राइव मोड्स, एम्बिएंट लाइटिंग आती है। सबसे मेन नोटिसेबल डिफरेंस है इंटीरियर में, ये मेटल का विद क्रिस्टल ग्लास जो है वो गियर सिलेक्टर शिफ्ट बाय वायर वाला सिस्टम जो हाइब्रिड के लिए स्पेसिफिक है। V6 में आपको वो ऐसे स्टैंडर्ड गियर सिलेक्टर आता है ना। गाड़ी अभी इसको डालता है स्पोर्ट्स मोड पे, इको स्पोर्ट एंड आपको स्मार्ट मोड आता है। ब्रेक बूस्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं होता, ऑटो होल्ड पे है, जस्ट फ्लोरिंग इट, वो व्हील स्पिन, ट्रैक्शन किक्ड इन, लिटरली टॉर्क स्टीयर हो रहा है। यस यू गेस्ड इट, ये जस्ट जो है फ्रंट व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है, इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑल व्हील ड्राइव में नहीं आएगा। इन गियर एक्सेलरेशन takes a second but then it goes, and गाड़ी में जो आपको टॉर्क स्टीयर फील होता है, how the steering wheel is behaving, but yes the vehicle has kept going, brake heavy गाड़ी है ये। so yes वापस इसको जो इसके इको मोड पे डालते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेस्ट, क्योंकि जो गैस पावर्ड V6 कार्निवल है, मैंने कहा था फुली लोडेड, उस पर जो एक छोटा रोड ट्रिप किया था मैंने, एंड वो अंडर पावर फील हुई थी लोडेड व्हीकल, एंड इसमें इतना ज़्यादा व्हील स्पिन होता है। यस अभी गाड़ी में जो वो विंटर टायर लगे हुए हैं, टर्न वगैरह मारते हो, ट्रैफिक पे जाते हो, लिटरली टायर स्क्रीचिंग की नॉइज़ अगर आप सडन एक्सेलरेशन करते हो तो आते, क्योंकि टॉर्क इतना ज़्यादा है एंड जस्ट फ्रंट व्हील पे जाता है, एंड ओवरऑल गाड़ी जो है वो हैवी है, तो स्नो में भी वगैरह ट्रैक्शन के टाइम जो है गेटिंग ऑफ द लाइन समटाइम सडन एक्सेलरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा व्हील स्पिन होता था। एंड इसमें जो पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं वो भी आपको शिफ्टिंग करने के लिए नहीं, दैट आर एक्चुअली न्यू हुंडई थिंग, एंड किया में हर जगह आएगा। वो रीजन है कि आपको कितना डिसेलरेशन चाहिए, एंड पूरा जो है इसमें लाइक ऑटो होल्ड जैसे आता है, पूरा वन स्टॉप वन पैडल ड्राइविंग वाला सिस्टम नहीं है, गैस पावर्ड व्हीकल है बट पूरी स्लो हो जाएगी। सो 3 लेवल के जो है आपको इसमें वो रीजन वाली सेटिंग है कि जो आप पैडल शिफ्टर से एडजस्ट होते हैं। मैंने पर्सनली 0 पे ही रखा है, आप मैक्सिमम जो आप 1 पे रख सकते हो। एंड स्पीकिंग ऑफ दिस हाइब्रिड पावर ट्रेन, अभी जस्ट एक न्यू इसका जो विजेट वाला ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में सारा आपको यूज़र इंटरफेस आएगा, उसमें एक एडिशनल आइकॉन है, वो है हाइब्रिड का, जिसमें आपको बताता है कि कब जो है इसका इंजन एंड बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलके इसके व्हील्स को पावर करे, कब व्हील्स थ्रू जो है वो रीजन फ्रंट व्हील्स में ही रीजन जो है वो कब बैटरी में स्टोर जा रहा है, कब सिर्फ बैटरी पे जो है वो गाड़ी चले। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हाइब्रिड जस्ट हमको जो है वो सिटी में काम आएगा, वैसे नहीं, सिटी में आपकी फ्यूल इकोनॉमी तो बचती ही है, बट हाईवेज पे भी ये देखो, हाई स्पीड पे जब भी जाते हैं तभी इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर दोनों व्हीकल के व्हील्स को पावर करे, सो इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं है, सो ओवरऑल फ्यूल सेविंग काफ़ी होती है। सो जैसे किया कार्निवल V6 अराउंड 13-12 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी दे रही थी, इसमें आप डिफरेंट ड्राइविंग सिनेरियोज में देखो अराउंड 10 का दे रही है, 8 का दे रही है, ज़्यादा सिटी में आप अकेले लेके घूम रहे हो तो 6.5 7.5 का दे रहे, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर अ कार लाइक दिस। ये देखो अभी ग्रीन, वो एंड व्हील हॉप भी है, दिस इज ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लिटरली व्हील हॉप और एलेंट्रा, एंड लास्ट हुंडई प्रोडक्ट ही था, हुंडई की एलेंट्रा एन आता था, उसमें मैंने व्हील हॉप फील किया था। एंड जैसे मैंने लॉन्च किया था, लॉन्च के टाइम भी ऐसे नहीं होता, ग्रीन लाइट हुई, मैंने थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, व्हील स्पिन हुआ, छोड़ दिया, एंड वापस ऐसे भी नहीं कि मैंने पूरा फ्लोर किया, हल्का से एक्सेलरेट किया क्योंकि ऑलरेडी ट्रैक्शन लूज हुआ था, एंड देन व्हील हॉप तक जो इसके फ्रंट व्हील्स में हुआ, दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्क एंड पावर, यस एकदम हाई पावर नहीं, बट मैंने जैसे कहा गाड़ी का वेट भी जो इसमें एक फैक्टर, इतनी लंबी व्हीकल्स है, द फ्रंट व्हील हैज़ टू पुल अ लॉट ऑफ वेट एंड जस्ट ओवरऑल डायमेंशंस जो है गाड़ी के, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। एंड ये मैं ऐसे भी नहीं, आपसे बात करते करते मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इज मोर ऑफ अ नॉर्मल ड्राइविंग। एंड यस अभी बारिश हो रही है, रोड्स आर वेट, इट कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा लो ग्रिप अभी कंडीशंस है, बट दिस इज़ वॉट यू गेट हियर इन कैनेडा। सो ये तो हाइब्रिड रिलेटेड चेंजेस, गाड़ी की राइड हाइट जैसे ऊपर है, ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स में, कंफर्ट में वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं है, साउंड इंसुलेशन, इनफैक्ट ओवरऑल जैसे हाइब्रिड पावर ट्रेन की वजह से NVH लेवल्स इंप्रूव हुआ है, ओवरऑल इट्स अ बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। हाइब्रिड पावर ट्रेन की वजह से इसमें जो आपको स्पेयर टायर नहीं आता, टायर इन्फ्लेशन किट ही दिया गया है, बट एज यूजुअल यही है, गाड़ी में इतने नेगेटिव पॉइंट्स भी ढूंढना मुश्किल है, सच अ वेल बिल्ट ओवरऑल ये पैकेज है, बिल्ड क्वालिटी से लेके जो गाड़ी फीचर्स ऑफर करती है। आई मीन इफ़ यू हैव मेड दिस फार, ये फीचर, ये देखो पीछे के सीट्स मैंने जैसे कहा था इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, या इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर मैं सीट्स में जाता हूँ तो वहाँ से
मैं पीछे के सीट्स कंट्रोल कर सकता हूँ, वो हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स हो, और एल्स जस्ट मेरे को सीट रिक्लाइन करना है, अपराइट करना है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनलिटी है पीछे के सीट का वो फ्रंट से ही ऑपरेट होता है। पीछे का सनरूफ तक मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ, बॉस मोड वगैरह आता है। आई मीन एक फीचर जो सारे लग्जरी व्हीकल्स में भी मिसिंग होते हैं, एंड द फैक्ट दैट बाकी सारे फीचर्स भी आते हैं। हीटेड विंडस्क्रीन मैंने कहा था इसमें आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गए, जो छोटे मोटे अटेंशन टू डिटेल वाले फीचर्स हैं। ऑल द सेफ्टी फीचर, लेन सेंटरिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 वाला इसमें फंक्शनलिटीज आता है। दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स यू कैन बाय, एंड ऊपर से अब ये हाइब्रिड पावर ट्रेन में मेक्स इट इवन अ बेटर पैकेज। बट डेफिनेटली आप टेस्ट ड्राइव लेके देखना कि जस्ट फ्रंट व्हील ड्राइव में ही ये गाड़ी अवेलेबल है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड गाड़ी से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सो यू कैन रीच मी आउट टू डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो। बट नॉट ओनली दैट, अगर आपको गाड़ी लेना सो यू can reach out to my partner directly to get the best deal in whole of Ontario on the new Kia Carnival or any other Kia.